अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर लबाबदार। रेस्टोरेंट्स वगैरह में तो इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड से बनाया जाता है। 2-3 ग्रेवीज होती हैं, उनको असेंबल करते हैं, फिर वो बनाते हैं। लेकिन हमने बनाया इसको एकदम इजी मेथड से, जिसकी वजह से इस रेसिपी को बहुत आसानी से एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बना सकते हैं आप अपने घर पर। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पनीर लिया हुआ है 400 ग्राम, जिसको मैंने क्यूब्स में काटा हुआ है। यहाँ पर जो मैंने काटा हुआ है वो 350 ग्राम है। 50 ग्राम पनीर ये अलग से लिया है मैंने, इसको मैं ग्रेट करके इस्तेमाल करूँगी। और ये जो पनीर है इसको हमें फ्राई करना है। अभी साइड में इसको रखते हैं। इधर एक पैन ले लेंगे, इसमें डालेंगे 1/3 कप तेल। अब 1 कप के करीब इसमें प्याज डाल देंगे और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल देंगे। तकरीबन 200 ग्राम के करीब टमाटर हैं। और साथ में डालेंगे इसमें काजू, तो 12-13 काजू डालेंगे और 6 से 7 हरी मिर्च डालेंगे, या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से आप हरी मिर्च रख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक प्याज और टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 से 7 मिनट मैंने हाई फ्लेम पर इसको फ्राई किया है और प्याज और टमाटर जो हैं सॉफ्ट हो गए हैं। हमारा मकसद प्याज और टमाटर का कच्चापन ख़त्म करना है। तो जब ये सॉफ्ट हो जाए इस तरह से, इसको बाहर निकाल लेंगे, थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे। और ये जो तेल है इसका इस्तेमाल ग्रेवी में करेंगे। तो यहाँ पर प्याज टमाटर वगैरह हमारे ठंडे हो गए, तो एक मिक्सी का जार मैंने ले लिया है, इसमें हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसी के साथ इसमें आधा कप के करीब पानी भी डाल देंगे और इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। जितना फ़ाइन आप इसको पीस सकते हैं उतना फ़ाइन पीस लीजिएगा। तो ये पेस्ट हमारा तैयार है, साइड में रख देंगे। इधर ये जो हमारा तेल बचा हुआ है ना, इसमें हम डालेंगे मक्खन। 1/4 कप के करीब इसमें मक्खन डालेंगे। सॉल्टेड बटर लिया है मैंने, और मक्खन ज़रूर डालिएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका इस मक्खन डालने से। 2 इंच का एक दालचीनी का टुकड़ा भी डाल देंगे और 2-3 तेज़पत्ते डालेंगे। 1 कप प्याज जो कि फ़ाइन चॉप की हुई है ये हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको मिलाएंगे। तो यहाँ पर जो प्याज है 2 से 3 मिनट मैंने इसमें पका लिए। अभी हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक और 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन। और अब हमें अच्छे से इसको भूनना है। तब तक भूनेंगे जो प्याज है ना हल्की सी गुलाबी होने लगेगी, तब तक हमें इसको भूनना है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर चलाते हुए इसको भून लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज एकदम सॉफ्ट हो गई है और गुलाबी होना शुरू हो गई है। इससे ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, लेकिन हल्का सा गुलाबी इसको कर लीजिएगा। अब इसमें 1 कप फाइन चॉप किए हुए टमाटर डाल देंगे और टमाटर डाल के भी इसको अच्छे से मिलाएंगे। अब हम डालेंगे इसमें कुछ पाउडर्ड मसाले। तो पाउडर्ड मसालों में 1 टीस्पून धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून मैंने नॉर्मल लाल मिर्च लिए और 1 टीस्पून भर के नमक डालेंगे और आधा टीस्पून डाल देंगे हल्दी का पाउडर। क्योंकि हमने हरी मिर्च भी इस्तेमाल किया, तो जो लाल मिर्च की क्वांटिटी है ना अपने हिसाब से आप रखिएगा। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तब तक भून लेते हैं जब तक जो टमाटर हैं ये सॉफ्ट एंड मुशी नहीं हो जाते हैं और मसाला भी हमारा अच्छे से भुन नहीं जाता है। इसी दरमियान इसमें 1/4 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च भी डाल लीजिएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर अवेलेबल है तो ज़रूर डालेगा, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो टेस्ट इन्हांस हो जाएगा। अब खूब अच्छे से सॉफ्ट एंड मुशी होने तक हम इसको भून लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। तो इस टाइम पर हमने जो प्योरी बनाई है ना, वो प्योरी हमें इसमें डाल देनी है टमाटर और प्याज की। और ये प्योरी डालकर भी हमें इसमें अच्छे से इसको भून लेना है। तो हम इसको तब तक भून लेते हैं जब तक इसमें जो तेल है ना थोड़ा बहुत अलग नहीं होने लगता है। इस दरमियान हम पनीर को तल लेते हैं जब तक हमारा मसाला भुन रहा है। 1 से 2 चम्मच तेल डालेंगे पैन के अंदर और 1 टेबलस्पून बटर डालेंगे। इसी के साथ इसमें डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च, बीच से चीरा लगा कर डाल लीजिएगा, और 1 टीस्पून बारीक कटी हुई अदरक डालेंगे। थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे, फ्लेवर रिलीज़ हो जाएगा इससे तेल के अंदर। अब डाल देंगे इसके अंदर पनीर जो कि हमने क्यूब्स में काटा हुआ है, और अब हमें यहाँ पर पनीर को फ्राई कर लेना है। तो तब तक फ्राई कर लेते हैं जब तक जो पनीर है ना हल्का सा गोल्डन नहीं होने लगता है। तो हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे जिससे कि पनीर में अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पनीर में अच्छा सा कलर आ गया है। अब इसमें 2 चुटकी नमक, 2 चुटकी हल्दी का पाउडर और 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालकर खूब अच्छे से मिलाएंगे। इस टाइम पर गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर दीजिएगा या फिर बंद कर दीजिएगा। सिंपली इस मसाले को पनीर के ऊपर हमें कोट करना है, हमें मसाले को जलाना नहीं है। तो गैस का ध्यान रखिएगा, तेज़ होगी तो मसाला जल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से कोट हो गया। तो गैस ऑफ करके साइड में रख देते हैं इसको। इधर हमारा मसाला जो था ना ये भी अच्छे से भुन गया है और इसमें से तेल भी अलग होने लगा है। तो इस टाइम पर इसमें ग्रेवी बना लेंगे। 1 कप मैंने पानी डाला है। मिक्सी के जार को खंगाल लिया था तो पानी का रंग आपको थोड़ा अलग दिख रहा होगा। गैस की फ्लेम को लो करके 7 से 8 मिनट इसको पका लेंगे। तो 8 मिनट मैंने एकदम धीमी आंच पर इसको पकाया है। यहाँ पर हमारी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम इसमें बहुत ख़ास इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जैसे कि इसका टेस्ट में ना 4 चांद लगने वाले हैं।
तो सबसे पहले तो हमने जो पनीर बचा लिया था ना 50 ग्राम के करीब, वो पनीर हम ग्रेट करके इसमें डाल देंगे। कद्दूकश से ग्रेट कर लीजिएगा, थोड़ा सा बचा लीजिएगा, सर्व करते टाइम गार्निशिंग में यूज़ कर लीजिएगा। 1/4 कप के करीब डाल देंगे इसमें फ्रेश क्रीम या फिर दूध की मलाई। 2 टीस्पून टोमेटो केचप डालेंगे, बहुत टेस्ट बढ़ जाएगा इसको डालने से। आधा टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून डालेंगे कसूरी मेथी। मिला देंगे इसको, खूब अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे और गैस की फ्लेम इस टाइम पर बिल्कुल धीमी रखेंगे, क्योंकि हमने क्रीम वगैरह डाली है। अगर हम तेज़ आंच पर पका लेंगे तो क्रीम अपना तेल वगैरह छोड़ देगी, टेस्ट ख़त्म हो जाता है उसका। और जो अब हमने पनीर को तला हुआ था ना, वो भी हमें इसमें डाल देना है, मिक्स कर देना है और गैस को धीमा ही रखना है और इसको ढककर बस 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। खूब अच्छे से पनीर भी हमारा सॉफ्ट हो जाएगा और इसमें से तेल भी अलग हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे ये तेल कैसे आ गया इतना, पहले तो नहीं था। हमने जो पनीर तला था ना, उसको तलने के लिए हमने यूज़ किया था तेल और मक्खन। तो जब हमने ग्रेवी में उसको डाला ना, तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ गई, तो फिर ऊपर इस तरह से तेल आराम से रिलीज़ हो जाएगा। अब हम डाल देंगे इसमें हरे धनिया के पत्ते और बस इसको एक मिक्स देंगे, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और यहाँ पर हमारा सुपर डिलीशियस एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर लबाबदार बनकर तैयार है। जितना देखने में टेम्पटिंग है, खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा मज़े का है। बस एक बार आपके ट्राई करने की देर है ना। आपके घर में कोई दावत या पार्टी होगी ना, तो आप इसी को बनाएंगे अपने मेहमानों के लिए, क्योंकि ये बहुत लजीज बनता है। बनाने का तरीका भी ईजी है, सिंपली बस जो स्टेप्स बताए गए हैं उनको फॉलो करें तो एकदम आउटस्टैंडिंग, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल आपका पनीर लबाबदार बनकर रेडी होगा। और जो हमने इसमें टोमेटो केचप डाला है ना, उससे इसके टेस्ट में ना 4 चांद लग जाते हैं। मतलब बहुत आला ये डिश बनकर रेडी होती है। थोड़े से जो हमने ग्रेटेड पनीर बचा लिया था उससे गार्निश करेंगे, थोड़ा से हरे धनिया के पत्ते डालेंगे और सिंपली बस इसको इस टाइम आप सर्व कर सकते हैं। तो नान, बटर नान, कुलचे वगैरह सर्व करिए, खाकर ना आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही आला तरीन डिश बनकर रेडी हुई है। आई होप पनीर लबाबदार की ये बहुत मज़ेदार डिश आपको पसंद आई होगी। ट्राई करके मुझे अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है मुझे हमेशा आपके फीडबैक्स का इंतज़ार रहता है। वीडियो कहाँ से देखी ये भी ज़रूर बताइएगा, आपके बारे में जानकर अच्छा लगता है। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।